स्वागत करते हैं हमारे साथ। आज हमारे साथ आए हैं पुनीत सिक्का जी, जो है इंडियन साइट मैनेजर इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के। पुनीत जी, आपका सबसे पहले वेलकम करते हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच प्रतीक जी। मेरे लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में। एंड पुनीत जी, आज हम बात करें, जो हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो आपको पता है स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड ऑडियंस है। एंड हमारे चैनल पे मेजोरिटी ऑडियंस ना एक चीज से बड़ी खफा है कि हर जगह हम सुने जा रहे हैं एआई बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और काफी ज्यादा एक खबर आ रही है कि गाइस एआई जो है वो आपकी जॉब्स दे देगा फाइनेंस की। क्या पुनीत जी ऐसा सच है या नहीं? नहीं नहीं, वो तो खैर दूसरी बात है, जॉब लेगा नहीं लेगा। लेकिन आज मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ कि एआई, हमारा एआई बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो ओके। क्या कर सकता है। देखिए, investing.com सब लोगों को पता है क्या है। हमारे करीब 80 लाख यूजर्स हैं दुनिया के जो यूज करते हैं investing.com रोज। फाइनेंशियल डेटा, न्यूज एनालिसिस के लिए सब जानते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट इन्वेस्टिंग प्रो का जो प्रोपिक्स है, प्रोपिक्स एआई, वो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया मार्केट के लिए। जस्ट 15 दिन पहले लॉन्च किया है, और ये यूएस मार्केट के लिए हमने 1 साल से ज्यादा लॉन्च किया था। मतलब ये और एक साल हमारा से यूएस के अंदर ऑलरेडी प्रोडक्ट था? ऑलरेडी है 1 साल से ज्यादा। और हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला था यूएस मार्केट का कि हमने फिर डिसाइड किया कि ये इंडियन मार्केट में जल्द से जल्द लाना है, और हम लेके आए हैं। ये लाइव हो गया हमारा प्रोडक्ट। और इन्वेस्टिंग प्रो जो यूज करते हैं उनको ऑलरेडी वो ये यूज करते आए हैं। जैसे उनको स्टॉक्स के बारे में फेयर वैल्यू वगैरह उनको मालूम होगा कि कैसे निकालते हैं हम। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस होता है, उस बेसिस पे फेयर वैल्यू। फिर एनालिस्ट टारगेट्स हम प्रोवाइड करते हैं स्टॉक्स के लिए। तो जो भी आपके स्टॉक्स हैं वो आप देख सकते हैं कि कैसे क्या फेयर वैल्यू है, कि किस प्राइस पे वो बाय या सेल किया जाए स्टॉक्स। वो सब था पहले भी। लेकिन ये एआई बेस्ड जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, ये बेसिकली टोटली हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन को निकाल देता है। और एआई हमारा जो 50 पैरामीटर्स जो हैं, जैसे फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, उनको एनालाइज करता है, और पास्ट 6-7 साल का डेटा एनालाइज करता है। ओके। एनालाइज करने के बाद हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। और ये पोर्टफोलियो में 10-15-20 स्टॉक्स होते हैं। वो आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बैक टेस्टेड प्रूवन रिजल्ट्स हैं ये जो। खैर, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बेटर समझा पाऊंगा ये मैं जो बोल रहा यानी हूँ। हम कह सकते हैं कि जो ये प्रोपिक्स एआई है, ये एक बिगिनर इन्वेस्टर को भी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है इन इजी लैंग्वेज, राइट? जी 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 जी, इसमें ओके। आपको कुछ खुद एनालिसिस कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। आप बस फॉलो कीजिए हमारा जो 15-10-15-15-20 स्टॉक्स हैं, सारे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अब इसको आपको प्लीज रिस्क, हमारी स्क्रीन पे दिखाइए। हाँ, स्क्रीन पे दिखाना बेटर रहेगा। तो मैं यस। अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। जी, प्रतीक जी, ये मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल देख पा रहे हैं। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि प्रोपिक्स एआई जो है हमारा, इसमें हमारी 5 स्ट्रेटजीज जो इंडिया मार्केट की हैं। मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो ये हैं 5 स्ट्रेटजीज, आप देख पा रहे हैं। भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स, भारत इंफ्रा टाइटंस, भारत मिड कैप मिड मूवर्स, कैप। भारत लार्ज गेन्स, और भारत स्मॉल कैप जेम्स। मैं बताऊंगा इनके बारे में क्या है ये स्ट्रेटजीज, एक एक के बारे में। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी यहाँ पे ये मैं भी लॉग्ड इन नहीं हूँ, मतलब प्रो, मेरे पास प्रो का एक्सेस नहीं है। प्रो जो हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है, एक बार एक्सेस आ जाएगा तो मतलब वो भी करके दिखाऊंगा मैं आपको कि कौन से स्टॉक्स हम रिकमेंड कर रहे हैं। मतलब 20 स्टॉक्स जो हैं, ओके। 15, जैसे इस स्ट्रेटजी में 20 हैं, इसमें किसी में 10 हैं, किसी में 15 हैं। वो मैं सब बताऊंगा आपको। पहले मैं आप स्ट्रेटजीज के बारे में बताता हूँ क्या है ये स्ट्रेटजीज, क्या खास बात है इन स्ट्रेटजीज में। तो ओके। भारत मार्केट आउट परफॉर्मर क्या है कि ये हमने डिजाइन ऐसा किया है कि ये ओवरऑल इंडेक्स जैसे निफ्टी है या सेंसेक्स है, उसको बीट करना है हमें अच्छे खासे रिटर्न से। हमारा ये एम है। तो उसमें से हम गिने चुने 15-20 स्टॉक्स ही लेते हैं। मतलब ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में तो बहुत सारे लार्ज कैप्स हैं हमारे। तो हम लार्ज कैप्स हम सिलेक्टेड करते हैं यहाँ पे। भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस ये हमारा सबसे नंबर 1 स्ट्रेटजी है। तो इसका आप देख सकते हैं कि पिछले 6 साल में हमने रिटर्न 867% प्रोड्यूस किया है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते। सो लाइक मतलब पास्ट 6 इयर्स में आपने एक बेसिक रिटर्न बीट कर दिया, अराउंड 867। बहुत हाँ अच्छे जी, खासे रिटर्न्स है एक। एग्जैक्टली ये बैक टेस्टेड रिजल्ट्स है हमारे सारे। और ये आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को हमने 750% से। मतलब हमारा एनुअलाइज रिटर्न 45% है अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करें तो। 45%, दैट्स वेरी अगर ग्रेट। ये आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट हाँ, एक और बात बताना चाहूंगा। ये स्टॉक्स हर महीने हम फर्स्ट ऑफ द एवरी मंथ
हम Okay. थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं बेसिकली। तो 2-4 स्टॉक्स ऐड करते हैं, 2-4 हटाते हैं, क्योंकि क्या है ना, हर महीने कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं मार्केट में, कंपनीज के ये परफॉर्मेंस। डायनामिक है, बाजार के साथ ये भी चेंज होता रहता है एक्टिवली। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसलिए हमारा भी पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना जरूरी होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई इन्वेस्टर होते हैं, अगर जस्ट इन्वेस्ट कर लें, वो कहते हैं नहीं हम बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे, वैसे काम नहीं चलता है, क्योंकि मार्केट जो है वो हम ये भी नहीं कहते कि शॉर्ट टर्म बहुत इन्वेस्ट करें आप, क्योंकि उसमें फिर आपके कमीशन वगैरह वो सब बहुत खर्चे हो जाते हैं। इसलिए हम वंस इन अ मंथ ही आपको रीबैलेंस करने को बोलते हैं, ओके। वो हमारा एआई बताता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ये भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस है क्या। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिकली है, हमें ओवरऑल इंडेक्स को बीट करना है, जैसे मैंने बताया। तो पिछले एक साल का रिटर्न अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करें तो 46% आ जाता है, और निफ्टी 46%, yes. 7%। इनफैक्ट एक साल में 7% तो है, लेकिन लास्ट 8 महीने निफ्टी आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 0% रिटर्न दिया है। मार्केट की सिचुएशन 6-8 महीने से ठीक नहीं है, उसके बावजूद हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को बाय वेरी गुड मार्जिन। 46% एक साल का, जैसे बताया मैंने, Yes. 5 साल का 700%। 762%. Wow, that's great. हाँ, 762%। तो Yes. इतना हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया 45% एनुअलाइज रिटर्न। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि स्टॉक्स जैसे हमारी जो पहले हमने रिकमेंड किए थे वो क्या है। जैसे पीरामल फार्मा किया था हमने 1 जुलाई 2024 को, देखिए यहाँ पे 1 जुलाई 2024 को, और वो बढ़ के 1 नवंबर को हमने 2024 को विद इन मतलब 5-6 महीने में हमने कहा कि आप निकल जाइए, इन्वेस्ट करिए आप जुलाई में, निकल जाइए नवंबर में, और अच्छा खासा 78% रिटर्न आया। ये हमारा वो था, एआई ने हमारा अच्छा, तो आइडिया पुनीत जी, जनरेट किया। प्रोफिक्स एआई है, या फिर अगर हम बात करें, ये जो एनालिसिस एआई जो स्टॉक सिलेक्ट करता है, ये प्रॉपर्ली फंडामेंटल एनालिसिस पे सिलेक्ट करता है, और क्या क्या ऐसी रेशियोज है, क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स है ये यूज करता है? एआई तो सब कुछ ही एनालाइज करता है, जैसे मैंने बताया फेयर वैल्यू वगैरह जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस है, पहला वो फेयर अलग वैल्यू क्या? है। ओके। लेकिन एआई ये नहीं देखता कि फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, वो सब पैरामीटर, टेक्निकल पैरामीटर्स भी एनालाइज करता है सारे। ओके, और मतलब ऑल ओवर सारे टेक्निकल भी हाँ जी, फंडामेंटल भी, तब जाके वो स्टॉक सिलेक्ट करता है। ओके। एग्जैक्टली। मैंने जैसे बताया ना, 50 से ज्यादा पैरामीटर वो एनालाइज करता है, और फिर जाके हमारा वो आउट परफॉर्मेंस जो पोटेंशियल है स्टॉक्स का, वही सिलेक्ट करता है। ठीक है, जैसे पीरामल हो गया या फिर एचपीसीएल हो गया। हमारे एआई ने बोला था, प्रोपिक्स ने, कि 1 दिसंबर 2023 को आप खरीद लीजिए और निकल जाइए 1 अगस्त 2024। मतलब 6-7 महीने का आपको टाइम होराइजन दिया हमने, और हमने अच्छा खासा रिटर्न इसमें आया, 74-75%, आप देख सकते हैं। दैट इज ठीक है, फाइन। मैंगलोर रिफाइनरी हो गया, जैसे इसमें 89% विद इन 5-6 महीना है, और 4 इसमें महीने। एनालाइज्ड रिटर्न अराउंड हम देख पा रहे हैं, कितना है एनालाइज्ड रिटर्न? अराउंड 900। हाँ, वो तो 900। हाँ जी, हाँ जी, वो हमारे पूरी उसका है स्ट्रेटेजी का। यस। ठीक है, मैं आपको और बताता हूँ। जैसे भारत मार्केट तो मैंने ओवरऑल, जैसे लार्ज कैप्स बेसिकली आप अगर पसंद करते सी देखिए, ये जो हमारी स्ट्रेटेजीज हैं, 5 स्ट्रेटेजीज हैं, ये आप क्वेश्चन होगा आपके कि भाई कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए। ठीक है, ये आपके ऊपर है सारा, आपके रिस्क प्रोफाइल पे सारा बेस्ड है। ठीक है, सपोज मुझे अगर कम रिस्क लेना है तो मैं कौन सी वाली लूंगा? आउट फिर परफॉर्मेंस लार्ज वाली? कैप्स ही आप करिए, भारत लार्ज कैप। मार्केट आउट परफॉर्मेंस आपके लिए ठीक ठीक है। है। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो, आप थोड़े से, और आप रिस्क ले सकते हो, तो तो मिड मैं कैप, स्मॉल कैप जेम्स भी ले सकता हूँ स्मॉल भारत का? कैप तो बहुत ही बेस्ट रहेगा आपका, अगर रिस्क प्रोफाइल काफी यस। एग्रेसिव है तो। और जैसे अगर मैं मुझे थोड़ा, मिड रिस्क चाहिए तो मैं मिड कैप भी ले सकता हूँ, नहीं ज्यादा रिस्क नहीं, और मिड कैप में इंटरेस्टेड हूँ। बिल्कुल सही बात। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मैं प्रीति, जैसे थोड़ा अगर मैं बताता आपको हूँ कोई अपनी कंपनीज बताऊं, आप उसमें दिखा सकते हैं ऐसे? कौन से कम, हाँ वो मैं आता हूँ कि कौन से स्टॉक्स ठीक है। हम, वो अभी तो ये बिना प्रो एक्सेस के बने बताया आपको जो हमारा यस। है, वो आपको हमें स्टॉक्स ये ब्लर करेगा, देख सकते हैं राइट हैंड साइड में ना, स्टॉक्स नहीं दिखाएगा कि ओके। जनवरी के हमारे कौन से रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं। तो वो मैं आता हूँ उस पे, लेकिन मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि हमने जो हमारी पास्ट परफॉर्मेंस है कैसी रही है। इलेक्ट्रो स्टील हो गया, जैसे इसमें ये इंफ्रा टाइटल्स हैं, आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर थीम बहुत चल रहा है, गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, तो काफी प्रोस्पेक्ट्स है। तो लोगों को कई बार थीम बेस भी जाना चाहते हैं, वो थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यस। ठीक है, तो उसमें भी हमारा अच्छा खासा, हमने देखिए बैक टेस्टेड रिजल्ट्स में 49% एनुअलाइज हर साल का रिटर्न। जैसे इलेक्ट्रो स्टील हो गया, हमने कहा था 2-3 महीने में आपको, ये 3 महीने का होराइजन इसमें दिया। जैसे अगर 56 मैंगलोर रिफाइनरी, तो मैंने जैसे 6 महीने के अंदर अंदर 139% रिटर्न आ गया। हम आपको एक्चुअल डेट बताते हैं कब ऐड करो और कब रिमूव, मतलब निकल जाओ उसमें से, स्टॉक में से, सही बात क्योंकि है। निकलना भी जरूरी है ना, क्योंकि आप प्रॉफिट बनाए और निकल गए, ये नहीं कि आप
इन्वेस्ट करें, मतलब लंबे टाइम तक करेंगे तो फिर वो कंपनीज की परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है, तो वो हमें वो नहीं करना है, बहुत लंबे टाइम तक भी नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे मिड कैप मूवर्स आपने पूछा मेरे से, अगर किसी का रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा मीडियम साइज है, जैसे थोड़ा बहुत एग्रेसिव होगा तो स्मॉल कैप्स में भी कर सकते हो आप। सो न्यूजन सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे एक 100% का रिटर्न, मतलब डबल, हमने जब डबल हो गया प्राइस तब हमने कहा निकल जाओ भाई, 1 सितंबर 2023 को बोला था और फेब 2024 को हमने कहा निकल जाओ, विद 4-5 महीने। मोतीलाल Yes. ओसवाल हो गया, ये भी ऑलमोस्ट डबल रिटर्न दिया। तो ये हो गया। जैसे अब भारत बारगेन्स क्या है? भारत बारगेन्स इज बेसिकली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है जो हमारे, वो हमारा एआई एनालाइज करता है कि कौन से अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, Okay. ठीक है। कुछ कॉमन के जैसे ऑयल इंडिया हो गया, ये अपने 5-6 महीने में 90% मैंगलोर रिफाइनरी हो गया, ये सब। तो ये ऑब्वियसली कुछ ओवरलैप भी करते हैं स्टॉक्स बिटवीन डिफरेंट स्ट्रेटजीज। स्मॉल कैप आपने पूछा, अगर किसी का बहुत एग्रेसिव माइंडसेट है, मतलब इन द सेंस कि वो रिस्क ले सकते हैं, I तो understand. डेफिनेटली इसका रिटर्न भी ज्यादा है अपना 63-64%। हालांकि वॉलेटाइल होते हैं स्टॉक्स, एवरीवन नोज। तो जैसे अप डाउन हो गया, ये सब मैं एग्जांपल बता आपको दिखा रहा हूँ, पार्सनाथ हो गया, ये सब। तो ये खैर ये तो मैंने आपको बताया कि मतलब ये सब मैंने आइडिया दिया क्या स्ट्रेटेजीज हैं क्या, ठीक है। अभी मैं पहले आपको एक चीज और बताना चाहिए, जैसे मैंने बताया था यूएस मार्केट के लिए हमने पिछले हमने लाइव एक ये साल, right? 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो Okay. मैं थोड़ा सा यूएस मार्केट के थोड़ा बताता हूँ। हम एक्चुअल लाइव डेटा मैं आपको बताता हूँ, मतलब 1 साल का डेटा मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल वाला, क्योंकि हमने नवंबर 2023 में लॉन्च किया था ये यूएस वाला, 1 साल से ज्यादा हो चुका है। आप एग्जांपल लेके चलते हैं टेक टाइटंस। एक मिनट मैं इसमें आता हूँ। हाँ, ये मेरा लॉग्ड इन है, और यूएस वाला में मैं जा रहा हूँ। अब मैं प्रो एक्सेस में जो है अपना, एक मिनट में आपको मैं दिखाता हूँ। मैं अब प्रो एक्सेस वाले लॉगिन से करूंगा ताकि So अभी आपको हम समझ। जा रहे हैं प्रोपिक्स एआई में, आप लॉग इन कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली, अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपने ईमेल आईडी से, और जिसमें मेरे पास इन्वेस्टिंग प्रो का एक्सेस है। मैं आपको फिर डिफरेंस समझाऊंगा कि क्या है, अगर आपके पास एक्सेस है या नहीं है तो क्या डिफरेंस है। बेसिकली हमारा ये जो इन्वेस्टिंग प्रो है, ये हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है हमारा। ओके प्रतीक जी, हाँ सॉरी, वो मैं पहले विदाउट लॉगिन Yes. उसमें था, एक्सेस में। अब तो आपने अब प्रोपिक्स को लॉग इन कर लिया और मैं स्टॉक्स की हाँ जी, लिस्ट देख मैंने पा रहा अपने इन्वेस्टिंग प्रो जिसका एक्सेस है उस यूजर आईडी से पासवर्ड से मैंने लॉगिन किया है। और आप देख सकते हैं हमारा भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस में स्टॉक्स राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि हमने, हमारे 20 स्टॉक्स हैं ये। हूँ। Okay. हिंदुस्तान जिंक हो गया, टाटा मोटर्स, भारत, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे जो है आइडियाज हैं और रिकमेंडेशन है जो जो आप फॉलो कर सकते हो। देखिए 20 स्टॉक्स हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही फॉलो करने हैं, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो, थोड़ा एनालिसिस अपना भी कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये नीचे पहले दिखाना चाहता हूँ कि हमने जनवरी में क्या किया है। 1 जनवरी को हमने 5 स्टॉक ऐड किए हैं और 5 रिमूव किए हैं इस स्ट्रैटेजी में, ठीक है। बिकॉज मैंने जैसे बताया ना, रीबैलेंस करना जरूरी होता है। Yes. अब आप देख सकते हैं ये हमारे आउट परफॉर्मर्स रहे हैं, इस स्ट्रेटजी में आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। देखिए ये गिरती मार्केट में भी हमने आपको रिटर्न्स ला के दिए हैं इन स्टॉक्स के बेसिस पे। इन्फोसिस हो गया, हमने कहा था 1 अप्रैल को ऐड करो, और अभी तक ये अभी तक हमारी पोर्टफोलियो में है, और 25% रिटर्न दे चुका है 1 अप्रैल से इस गिरती मार्केट में। 1 अप्रैल से यस, काफी अच्छे रिटर्न्स मैं देख पा रहा हूँ इन्फोसिस के भी, और देख पा रहा हूँ और भी स्टॉक्स है, जैसे आईजीएल देखें, आईजीएल में भी काफी अच्छे। आईजीएल कोफोर्ज को देखें आईजीएल तो कोफोर्ज भी 14% रिटर्न दे गया। हाँ, आईजीएल सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर, 1 दिसंबर को हमने 2 महीने बताऊं बोल पर 3 मंथ्स में नेट 23% रिटर्न दे चुका है। हाँ, वेरी 1 दिसंबर को हमने ऐड करने को बोला था। गुड। अभी तक ये मेंटेन रखा है हमने। मैसडॉक हो गया, वो 1 नवंबर को अगेन बोला था। कोफोर जो कि जैसे आप बोल रहे हैं, कोफोर 14-15%, 1 नवंबर, ये सिर्फ 2 महीने का परफॉर्मेंस है, ये नहीं कि साल भर का है। तो इस गिरती मार्केट में भी हमने आपको स्टॉक्स जो दिए हैं वो काफी अच्छे आउट खासे रहे हैं। हाँ जी, इवन नए एडिशन जो इस महीने में जो हमने एडिशन किए हैं वो उसमें से भी ठीक ठाक हमारे हो रहे हैं, वेदांता ये जो वगैरह। इस मंथ जनवरी के स्टॉक्स हैं ये भी। हाँ जी, हाँ जी, ये सारे, ये इनफैक्ट ये सारा पोर्टफोलियो हमारा ये जनवरी का ही है। जनवरी का, अरे ये वाह आपने यार, बताया, मतलब जनवरी 22% प्लस इस मंथ में हाँ काफी जी, अच्छा हो रहा है। यस। हाँ जी। तो ये हम 1 फरवरी को हम फिर से रीबैलेंस करेंगे, ठीक है। वो हर महीने जैसे मैंने बताया। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे भारत बारगेन्स हो गया अपना, ओके। लेट्स से वो करते हैं हम। जैसे इसमें अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें हमने कुछ और स्टॉक्स बोले हैं बारगेन्स जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं।
ठीक है। इसमें हमने जैसे इसमें हमने 4 ऐड करने को बोले थे और 4 रिमूव करने को बोले थे जनवरी में, 1 जनवरी को। और इसमें भी कुछ कॉमन स्टॉक्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली इन्फोसिस जैसे मैंने बताया, आईजीएल, ये पेट्रोनेट इसमें है, ठीक पेट्रोनेट है, ये वो, तो ये सारे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं थोड़ा और बता सकता हूँ, जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में आप जाना चाहते हैं, इंफ्रा टाइटन्स, तो कौन से स्टॉक्स हैं, जैसे रिलायंस इंफ्रा हो गया, कंटेनर कॉर्प हो गया, गेल हो गया, ये सब हमारी रिकमेंडेशंस हैं। तो इसमें इस महीने हमने जनवरी में 4 ऐड किए थे, 4 रिमूव किए थे, तो ये सब है। जनवरी के स्टॉक है। हाँ जी, हाँ जी, ये सारे। अब ये थोड़ा चेंज होगा ऑब्वियसली 1 फरवरी को। अब मैं जैसे आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि आप एक और चीज कर सकते हो। आप जरूरी नहीं कि 20 के 20 स्टॉक्स इसमें से खरीदो। आप पोर्टफोलियो में क्लिक करो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हम पूरा इसका डिटेल्स बताएंगे, जैसे फेयर वैल्यू क्या है उस इन स्टॉक्स की, एनालिस्ट टारगेट्स क्या है इन स्टॉक्स के, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि जो एआई बता रहा है वही सेम ही होगा, क्योंकि ये डिफरेंट मेथड है, ये ठीक है, डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक्स। एनालिस्ट के अपने माइंडसेट होते हैं, वो अपना सोच के, लेकिन हालांकि मैं देख रहा हूँ काफी एनालिस्ट और हमारा एआई मैचिंग कर रहा है, क्योंकि एक दो ही डाउन साइड दिखा रहा है 1-2% से, बाकी सब अपसाइड दिखा रहा है कि हम आउट परफॉर्म, एनालिस्ट बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी में देख पा रहा हूँ यहाँ पे सारे अपसाइड हैं एक्सेप्ट लाइक 1-2 स्टॉक्स। हाँ, ऑल द स्टॉक्स थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। तो आप क्योंकि ऑब्वियसली जो एनालिस्ट है वो एआई नहीं है ना, वो तो ह्यूमंस है तो अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ राइट में लेबल भी दिखाता है वो गुड, ग्रेट, गुड एंड दैट इज हाँ, आल्सो वेरी गुड exactly. फॉर बिगिनर। वो हेल्थ लेवल है, फाइनेंशियल हेल्थ की, क्या कैसी हेल्थ है कंपनी की, ग्रेट है, गुड है, फेयर है, उस पे भी हाँ आप शॉर्टलिस्ट, देखिए आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, जिसकी आपको फेयर या लो परफॉर्मेंस है जैसे हेल्थ की, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि 20 स्टॉक्स ही इन्वेस्ट करना है आपको, ठीक है ना। आप एनालिस्ट टारगेट्स को देख सकते हो, जो अगर एनालिस्ट कुछ कह रहे हैं ओवर वैल्यूड है तो वो आप मत खरीदिए, अंडर वैल्यूड ही खरीदिए, ठीक है। जो आप वो भी कर सकते हो। और फेयर वैल्यू, सिर्फ फेयर वैल्यू मैंने बोला, जैसे ये हमारा फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस में होता है, वो एआई और फेयर वैल्यू में भी डिफरेंस है, क्योंकि एआई तो सारे पैरामीटर्स लेता है दुनिया भर के, लेकिन फेयर जो हमारा फेयर वैल्यू है सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस, जो मॉडल्स हैं। जैसे कोई भी आप स्टॉक लेता हूँ, मान लो टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स मैंने क्लिक किया वहां पे, तो हालांकि फेयर वैल्यू दिखा रहा है 37% अपसाइड, और एनालिस्ट टारगेट भी ठीक ठाक बता रहा है। अभी मार्केट प्राइस 759 चल रहा है उसका, ठीक है। तो अब मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि ये जो कौन से मॉडल्स हैं जिस बेसिस पे फाइनेंशियल मॉडल्स जो हैं हमारे, जिसके बेसिस पे फंडामेंटल एनालिसिस हो रहा है हमारा, जो फेयर वैल्यू निकल रहा है, ये सारे प्री बिल्ड फाइनेंशियल मॉडल्स हैं। आप देख सकते हैं 10 ईयर डीसीएफ, 5 ईयर डीसीएफ, और ये डीडीएम, जो जिसको थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस ये नॉलेज है, क्या डीसीएफ है। वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा क्वालिटेटिव एनालिसिस भी देख सकते हैं कि क्वालिटी कैसी है कंपनी की, मतलब जो कैसे, भी आपको नीचे दे देता है कंपनी की। हाँ, प्रो टिप्स कहते हैं इसको हम। इसमें आप हाँ टिप्स हैं बेसिकली ये कंपनीज की स्ट्रेंथ और वीकनेस बता रहे हैं आपको एक छोटे से समरी में, कि स्ट्रेंथ क्या है कंपनी, जो ग्रीन में वो सारी स्ट्रेंथ है और रेड वीकनेस है। तो आप थोड़ा सा क्वालिटेटिव भी देख सकते हैं अगर देखना आपके पास टाइम है तो, वरना तो आप जस्ट एआई को फॉलो करें तो वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि एआई आपको मंथ स्टार्टिंग में स्टॉक्स दे देगा एंड आप फॉलो कर सकते हो। तो अगर आप बहुत ज्यादा डीप में जाना चाहते हो तो ये सब आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दुनिया भर का स्टेटमेंट्स भी हैं। हाँ जी, दुनिया भर का डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। डेटा एक्सप्लोरर हो गया, ये सब मतलब कि हर कैसे है, और पीयर कंपैरिजन भी कर रहे हैं हम। जैसे ये टाटा मोटर्स का पीयर्स, जैसे कार जो हीरो मोटोकॉर्प हो गया, हाँ ये सारे, तो अगर उसको हम जैसे उसमें, और जैसे न्यूज भी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ सारी नीचे ही, सब कुछ एक ही स्क्रीन पे है। लेकिन आप जैसे मान लो डिटेल में जाना चाहते हैं तो कंपेयर कर सकते हैं, जैसे पीयर कंपैरिजन आप अगर चाहते हैं करना, कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको कंपेयर करना चाहते हैं। टाटा मोटर्स को मारुति, हीरो कॉर्प, hyundai, ये सबसे कंपेयर कर रहे हैं। यस। और मान लो आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप फेयर वैल्यू से जा सकते हैं कि आपको किस में अपसाइड दिख रहा है, तो आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाउन साइड वाले ना करें जिसमें डाउन साइड है। तो ये सब हाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम प्रोवाइड करते हैं, बट आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम होता नहीं आजकल लोगों के पास, तो सीधा प्रोपिक्स आप प्रोपिक्स से है कि जो भी स्टॉक्स रिकमेंडेशंस है ले सकते हैं। सही कह रहे हैं। हाँ जी, ना काफी कूल है ये। मैं वही देख रहा हूँ, मतलब एक इन्वेस्टर को और जो डे टू डे जॉब में बिजी रहता है, काफी हेल्प कर सकता है प्रोपिक्स एआई हाँ जी, वो स्टॉक सिलेक्शन में। बिल्कुल
यस, बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल, अच्छा है। बिल्कुल। और ये बस मैं बताना चाहूँगा एक हमारा जो ये क्या कहते हैं, कैसे आप इसको खरीद मतलब खरीद सकते हैं, हाँ, सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। आप में से प्रो प्राइसिंग पे जाएँगे अगर, ओके। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइसिंग है हमारा। ये पेज आएगा आपका, अगर आप टाइप करोगे pro/pricing, और वो लिंक आपके मतलब नीचे भी प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के। यस, बेसिकली क्या है, हाँ, इसमें हम इस टाइम वैसे मैंने समझा था ना 50% ऑफ चल रहा है, न्यू ईयर सेल चल रहा है। यूएसए का, तो ओके। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट पेज आएगा, उसमें हम बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है अभी हमारा चल रहा है, करीब 250 पर मंथ के आप आसपास एक चल बार रहा है। प्राइसिंग प्लान्स दिखा दीजिए पुनीत जी। हाँ, मैं बता रहा था कि इसमें हमारे बहुत रीज़नेबल प्राइस है। आप जाएँगे पेमेंट पेज पे तो करीब 250 से 500 के बीच में हमारे प्लान्स हैं पर मंथ। ओके, और साल का जैसे हो गया 3000 से 6000 के बीच में। बट आपको अगर ये जो हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये एआई स्ट्रैटेजीज़ प्रोपिक्स, वो प्रो प्लस में ही मिलेंगी आपको। ओके, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव प्लान है, 600 जैसे मैंने बताया 500 पर महीना, बट वैसे एक्चुअली देखा जाए तो बहुत रीज़नेबल प्लान है। यस, हमारे तो इसमें आप प्रो प्लस ही लीजिए, और उसमें आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। और आपको जो आपका रिस्क प्रोफाइल है उस बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं ये कहना चाहूँगा। तो गाइस जिन-जिन लोगों को भी प्रोपिक्स एआई लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा इनका। बेसिकली यही है सर कि इसमें आपको टाइम सेव कर रहा है आपका, आपको एनालिसिस करने का खुद ज़रूरत नहीं है। आपको और एआई है, और एआई आपको पता है अभी इस टाइम पे एआई जो कर सकता है वो ह्यूमन इतना नहीं नहीं कर कर सकते। सकते, और दैट्स लिमिटेशंस है ह्यूमन्स की। तो दैट्स और राइट। सबको देख के आपको मैंने दिखाया कि पास्ट परफॉर्मेंस, इवन लाइव परफॉर्मेंस भी दिखाया मैंने यूएस का, हमारा स्ट्रेटजीज का यस, जो हमने बीट किया। तो हर तरफ से ये प्रोडक्ट एक्चुअली मैं कहूँगा गेम चेंजर है हमारे इंडिया इंडिया मार्केट के लिए। तो ये तो हमारा स्टॉक स्क्रीनर हो गया। अब मैं थोड़ा सा एक नया हमारा अट्रैक्टिव फीचर बहुत है, जो है वॉरेन एआई। अच्छा। आप देख पा रहे हैं मेरा वॉरेन एआई स्क्रीन? तो ये वॉरेन यस, एआई स्क्रीन आई क्या कैन सी है? दैट। ये यस, क्या है हमारा? आप कोई भी दुनिया भर का क्वेश्चन पूछो इससे, ये चैट जीपीटी ऑफ द वर्ल्ड है बेसिकली, चैट जीपीटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है? आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, जैसे पूछो कि व्हाट इज द आउटलुक फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये पूछते हैं। मान लो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में स्टॉक में आप बहुत इंटरेस्टेड हो, तो आप देखना चाहते हैं आउटलुक क्या है भाई इसका। ठीक है? ओह वाओ! आपको ये जैसे चैट जीपीटी बताता है वैसे ही हम यहाँ पे बता रहे हैं, और सारा इसका समरी दिखा देंगे आपको कि भाई रेवेन्यू आउटलुक क्या है, उसका एनालिस्ट सेंटिमेंट्स क्या हैं, हुँ, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, सब कुछ दिखा देंगे एक ही स्क्रीन पे। आपको जो क्वेश्चन पूछोगे आप, जो मन में आपके क्वेश्चन है। ठीक है? जैसे ओके, करंट मार्केट स्टॉक प्राइस अभी 1278 के करीब चल रहा है। ठीक है? रेवेन्यू आउटलुक क्या है इसका, अर्निंग्स आउटलुक क्या है, ईपीएस प्रोजेक्शन, एनालिस्ट सेंटीमेंट है, स्ट्रांग बाय रिकमेंडेशन है, 37 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं, ये सब दिखा रहा है। ठीक है? मतलब पूरा लाइक आपको स्टॉक का प्राइस एनालिसिस, फाइनेंशियल सब जो आप एनालिसिस क्वेश्चन पूछो, जैसे ओके, गिव मी ए लिस्ट ऑफ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स इन इंडिया, ये मान लो पूछ रहा हूँ मैं कि आपको इंटरेस्ट है इन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में, आपको इन्वेस्ट करना है, मान लो एक अंडर खरीद वैल्यू लिया। स्टॉक के लिए से सिमिलरली ओवर वैल्यूड भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन से ओवर वैल्यूड स्टॉक्स चल रहे हैं अभी। ठीक है? तो ओवर वैल्यूड आप चाहेंगे कि अगर आप होल्ड करा हो तो आप सेल कर दो उसको, या उसको हाँ आप ना खरीदें ओवर वैल्यूड को। अंडर वैल्यूड है, जैसे हम बता रहे हैं कि इंडसइंड बैंक है, फेयर वैल्यू अपसाइड कितना है 37%। ठीक ओके, है? ओके, ये एंजल एंजल वन है, फेयर वैल्यू अपसाइड है 28%, कि इतना पोटेंशियल है, ये बढ़ सकता है। एनवायरो इंफ्रा है, ठीक है, 20%। अदानी पावर है, मारुति सुजुकी। तो आपको ये सारे हमने स्टॉक्स, जो आप क्वेश्चन पूछा आपने, आपको बस एक सिंपल सी समरी दे देगा। ये बहुत ही पावरफुल टूल हो जाता है, क्योंकि ये भी अगेन एआई बेस्ड, चैट जीपीटी बेस्ड है सारा हमारा, मतलब बट एक ओनली फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर एक ट्रेडर के लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है, लाइक जो भी उसको क्वेश्चंस पूछने हैं, वो पूछ सकते एग्जैक्टली, कोई ये आपके फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड एनी क्वेश्चन हैं। जस्ट आस्क है, वो आपको दैट्स वेरी बताएगा। ग्रेट। जी, ओके, तो ये आई थिंक आज के लिए इतना बहुत रहेगा, जो कि अब हमारा करीब 500 रुपए के आसपास, 500-550 रुपए के आसपास प्लान है, प्रो प्लस प्लान पर महीने का, पर मंथ का, विच इज अबाउट 6,000 रुपए पर ईयर, विच इज वेरी रीजनेबल आई वुड से।
बहुत ही रीजनेबल है, क्योंकि इतने सारे फीचर्स आपको एक अम्ब्रेला में कहीं नहीं मिलेंगे। आपको अगर स्टॉक स्क्रीनर देखना है तो आपको अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता है, रिकमेंडेशंस देखनी है अलग में, देखना एआई देखना है तो अलग में जाना पड़ता है। तो हम और चैट जो मैंने वॉरेन एआई दिखाया वो अलग। सो एक ही अम्ब्रेला में आपको इतने सारे फीचर्स जो एक ही जगह मिलेंगे, वो है प्रो प्लस, इन्वेस्टिंग प्रो प्लस। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो प्राइसिंग पेज आएगा, उस पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके पुनीत जी, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी टू द व्यूअर्स आल्सो। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग लिंक पे क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पुनीत जी, फिर आशा करते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम और लाएंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच प्रतीक, थैंक यू आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला एंड आपके प्लेटफॉर्म पे। तो आपके होपफुली आपके यूजर्स, आपके ऑडियंस बहुत खुश होंगे ये वीडियो देख के। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। यस, ओके पुनीत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।